उन राम जी का स्मरण करते 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 भगवान शंकर भी शांत रस से परिपूर्ण हो गए। ये कथा कहती है, जिस व्यक्ति के नाम का हम चिंतन करते रहते हैं, उस व्यक्ति का गुण स्वभाव हमारे जीवन में धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा इसको। 1 साल तक किसी साधु का चिंतन करिएगा, आपके भीतर साधुता उतर जाएगी। धीरे धीरे आप किसी दुष्ट का चिंतन करिएगा, आपके व्यवहार में दुष्टता दिखाई देने लगेगी। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपके जो सबसे छोटे पुत्र हैं, इनके नाम का जो स्मरण करेगा, उसके जीवन के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कैसे समाप्त हो जाएंगे महाराज? शत्रुघ्न भैया का जीवन ऐसा है, श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं शत्रुघ्न भैया, मौन, बोलते नहीं है। और देखिए, मौन होना बड़ी अद्भुत कला है। बोल देना तो सहज है, चुप हो जाना सहज नहीं है। और जिसको मौन होने का ढंग आ गया ना, उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। घर में असली बवाले शुरू होते हैं बोलना से, है? जिसको देखिए सुनाने के लिए बैठा हुआ है। शत्रुघ्न भैया का स्मरण करने से शत्रु समाप्त होंगे। गुरुदेव भगवान ने कहा, तो आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब शत्रुघ्न भैया के बाद सबसे अंत में मां सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आपके ये तीसरे कुमार सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, और ये शेष अवतार है महाराज। इन्होंने ही अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए लखन लाल सरकार की जय। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार करने के बाद गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं। वेद कितने हैं? 4। नाम याद है? सबसे पहला वेद, जोर से कहिए, ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद। तीसरा सामवेद। चौथा अथर्ववेद। ठीक, ये 4 वेद हैं। गुरु जी कहते हैं, आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं। मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शंकर जी के तो प्राण तत्व हैं। सांवले रघुनाथ जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे महाराज। सांवले भरतलाल जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। 12 हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। गुरु जी ने भाव स्वभाव लक्षण बच्चों के बताएं। इसी बीच वहां बधाई गाने वाले पहुंच गए और आते आते प्रारंभ हो गए। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे। कहाँ पर? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया
नयनी अवध के। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के। तोरत तानन, तोरत तानन, रागने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुके। न्योछावर श्री राम लला झुके। न्योछावर श्री भरत लला झुके। न्योछावर श्री भरत लला झुके। न्योछावर श्री लखन लला झुके। न्योछावर श्री लखन लला झुके। लखन लला शत्रुघ्न लला झुके। लखन लला शत्रुघ्न लला। अब नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत, मांगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत। कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत। बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत। बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोलिए रामलला सरकार की। एक दल गा कर गया, तब ले दूसर का दल पहुंच गया। वो दल कहां से गया था पता है? चिल्लू पार विधानसभा से। यहां के भी लोग गए थे बधाई गाने के लिए। कहे महाराज हम लोग चिल्लू पार विधानसभा से आए हैं, सरजू के किनारे बड़हलगंज है वहीं से। महाराज हम लोग बधाई गाने आए हैं। हमरी और लड़का जन्म लेता है ना महाराज, तो सोहर गाया जाता है। कहिए तो हम आपको सोहर सुना दे महाराज। महाराज बोले मंच खाली करो लो, हे लोग बैठावा लो। एहू जाके गायक पहुंच गए और शुरू हो गए।
यही के तो प्रतीक्षा रहला महाराज। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ये करे तरहल ह जरूरत मुहूर्त खूब सूरत। हे राजा जी ये करे तरहल ह जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। हे राजा जी ये करे तरहल ह जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। एक गायक बोले महाराज हम एक बात बताएं। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है। एक ने कहा ना चुप रहबा ना महाराज। अरे ना ना ई तो डीएम होई है हो। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है ना ना ई तो डीएम होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है से ऊपर पीएम हुई है हो। हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है से ऊपर पीएम हुई है हो। हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है से ऊपर पीएम हुई है हो। एक ने कहा गारंटी देता नहीं लिख लो। अरे कहल हमार सेंट परसेंट होई है ई बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। अरे कहल हमार सेंट परसेंट होई है बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, सब का से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। हे राजा जी सभा का से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। हे राजा जी सभा का से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। एक ने कहा भारते ले फसल बढ़लो आगे बढ़लो आगे कहां? अरे होई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के नु हो। अरे होई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के नु हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, हो सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तो हीरा अपनी मिट्टी के। हे राजा जी हो
जब तक राम जी रावण का वध नहीं किए रामावतार में, तब तक एक बार भी राम जी अपने मुख से ये नहीं बोले कि मैं भगवान हूं। एक बार गुरुदेव भगवान ने भले कहा चित्रकूट में अयोध्या की प्रजा को कि राम जी वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, राजा राम है, लेकिन राम जी ने नहीं कहा। पहली बार और आखिरी बार रावण वध के पहले राम जी ये बता रहे हैं किसको, मां कौशल्या को, कि मां मुझे मंदिर में और पालने में एक साथ देखकर आपको आश्चर्य हो रहा है कि मेरा बेटा दो दो जगह कैसे, आपको पता नहीं है मां, आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं मंदिर पालने में ही नहीं, मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। ये राम जी ने मां को बताया क्यों? और आप दर्शन करिए, राम जी बताने के बाद कहते हैं, हरि जननी बहुविधि समूह यह जनि कतहु कह से सुनो। राम जी कहते, मां आपको जो मैं दिखाया हूं, आप ये मेरा स्वरूप किसी से बताइएगा मत। जब किसी से बताना नहीं था तो दिखाए क्यों? कई लोग होते हैं कि कहते हैं, जिसको बहुत प्रेम करते, कहते इधर आओ एक बात सुन ला हवा का, केहू से कहिया मत, हमको मना किए हैं किसी से बताना नहीं है, हम आपको अपना जान के बता रहे हैं। अरे जब मना किए थे तो आप काहे बता रहे हैं? आप अपना जान के बता रहे हैं, वो भी किसी को अपना जानेंगे तो बता देंगे। और क्या आप कह रहे हैं किसी से मत कहना, जिस बात को आप नहीं पचा पा रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो पचा लेंगे? है? जब किसी से कहना ही नहीं तो इनसे क्यों कहना? वो कहावत है ना, केहू से केहू कहत नहीं खे काकी, आ जनला बिना केहू रहत नहीं खे बाकी। कोई किसी से बता नहीं रहा, सब जान रहे हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी यदि किसी को नहीं बताए तो कौशल्या जी को क्यों बताए? ये प्रश्न है। राम जी ने चक्रवर्ती जी को भी नहीं बताया, मां को क्यों बताया? इसलिए बताया कि मां किसी में आती ही नहीं है, किसी को नहीं बताना है, लेकिन उस किसी को में मां नहीं आती। मां इन सबसे परे है, ऊपर है। आप जगत से अपने आप को छिपा सकते हैं, लेकिन आप जन्म देने वाली मां से अपने को नहीं छिपा सकते, और मां से छिपाना भी नहीं चाहिए। देखिए, जिस दिन माता पिता से छिपाव प्रारंभ हो जाता है, उसी दिन से हमारा विनाश प्रारंभ हो जाता है। माता पिता से छिपाव प्रारंभ होने लगे, समझिए विनाश निकट आ गया है। राम जी किसी को नहीं बताए, मां को बताए। मां सब जानती है, इसलिए मां के सामने छिपिए मत, मां के सामने छपे रहिए, आंखों में छपे रहिए। मां की दृष्टि जब तक बनी रहेगी, संसार में कहीं रहिएगा, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बने रहिए। राम जी बड़े हुए थे ना मां के सामने दो बार, और दोनों बार बड़े होने के बाद जब राम जी देखे कि माई हमार डरने लगी, राम जी तुरंत छोटे बन गए। आजकल लोग यही में परेशान बाकी लोग हमसे डरात काहे नहीं खे, कोई हमसे डर ही नहीं रहा है? डराना तो बड़ा सरल है माई बाप, जीवन तो वो श्रेष्ठ है जो किसी डर को समाप्त कर दे, वो श्रेष्ठ जीवन है। भगवान डराते नहीं है, भगवान डर समाप्त करते हैं। राम जी देखे मेरी मां डर गई, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। भये बहुरे शिशु रूप खरा, भगवान फिर से छोटे बालक बन गए।
जीवन में भूल कर भी माता पिता को आंख ना दिखाइए, आंख ना दिखाइए। जिसने हमको देखने लायक बनाया, हम उन्हीं को आंख दिखा रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब लड़का बाबूजी से कहता है, बाबूजी तारा बुझात नहीं खे। अब बाबूजी के नहीं खे बुझात, हमरा बुझाता है। ये दुर्भाग्य है जीवन का। इस अपराध से अपने को बचाइए। कितने भी बड़े पद पर बन जाइए माई बाप, लेकिन अपने माता पिता के आगे छोट लड़का बन के रहिए। जब तक छोटा बन के रहिएगा, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा और विकास प्राप्त करते रहेंगे। किसी महापुरुष ने कहा कि मैंने तरक्की के हर मुकाम को छुआ, मैंने तरक्की के हर मुकाम को छुआ, पर जब मेरी मां ने मुझे गोद में उठाया तब आसमान को छुआ। ये मां है। राम जी मां से कहते, मां आपको जो बताया हूं ये किसी से बताइएगा मत। कौशल्या मैया बोली, नहीं बताऊंगी। अब यहां से दर्शन करिए। इस घटना के बाद मां का भाव रघुनाथ जी के प्रति बदल गया। मां समझ गई कि मेरा लल्ला जीव नहीं है, ये तो जगदीश है, हो ये भगवान है? मां, आप सोचिए कितनी बड़ी मैया होंगी। राम जी छोटे बालक हैं, राम जी पालथी मार के बैठे हैं ऐसे, अब मां सामने बैठी है। लेकिन आज उस छोटे से बालक रूपी राम जी के आगे मां हाथ जोड़ के बैठी है, क्योंकि मां जान रही है जो सामने बैठा ये बालक नहीं है, ये पूरे जगत का पिता है। इसलिए मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तो। बार बार मां हाथ जोड़कर कहती, प्रभु एक कृपा करिए, आपके माया के प्रभाव में आकर मैं भूल गई थी कि आप भगवान हैं। आपको मैं पुत्र मान बैठी थी, एक कृपा करिए, अब आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो जाए। राम जी ने इसी क्षण अपनी मां को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया, और इसका प्रमाण दर्शन करिए। माता पिता में सबसे अधिक बच्चे को प्रेम कौन करता है? मां। पिता भी करते हैं, लेकिन मां जैसा नहीं। लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी बन गए तो प्राण किसका गया? पिताजी का। मां का प्राण नहीं गया। क्यों? मां ये जान रही है कि मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है। वो उस धरती के किसी भी कोने में रहेगा, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए मां को कुछ नहीं हुआ। और महाराज राम 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 कहते कहते प्राण का त्याग कर दिए। भगवान ने मां को माया से मुक्त किया है। चारों भैया कुछ काल बीतने के बाद थोड़े बड़े भय और चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। किसने किया चूड़ाकरण? राम जी का गुरु जी ने। हम लोग का चूड़ाकरण कौन करते हैं? कौन करता है? हम लोग घर में चूड़ाकरण समझ रहे हैं? मुंडन। मुंडन घर में मुंडन कौन करता है? नाऊ भैया। राम जी का कौन किया? गुरु जी। तो क्या गुरु जी कैंची लेकर राम जी के बाल काटे? यहां क्यों कहा गया गुरु जी किए? देखिए, राम जी अलौकिक हैं। राम जी के बाल काटने के लिए धरती पर कोई कैंची नहीं बना है जो राम जी का बाल काट दे। राम जी के बाल केश कैंची से नहीं कटेंगे। फिर गुरुदेव भगवान गए
वैदिक मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किए और वेद मंत्र के प्रभाव से राम जी के सिर के बाल सिर में ही अपने आप विलीन हो गए। ये इस प्रकार कहा, चूड़ाकरण कीन गुरु जाए। गुरुदेव ने चूड़ाकरण किया, ब्राह्मणों को दान मिला, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। नाना प्रकार से ब्राह्मण देवता दक्षिणा पाए। अब चारों भैया खेलने जाते हैं। अरे ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। मुहवा बुझाला चाना, उठवा बकचरल पाना। 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 कजरा रे बड़े बड़े नैना कौशिला के अंगना। कजरा रे बड़े बड़े नैना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। हाँ झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। तो तरी बोले मीठे बैना कौशिला के अंगना। तो तरी बोले मीठे बैना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। खंभन में देखी परिछैया, किल के ऊंचे करी बहिया। खंभन में देखी परिछैया, किल के ऊंचे कर बहिया। खंभन में देखी परिछैया, किल के ऊंचे करी बहिया। खंभन में देखी परिछैया, किल के ऊंचे कर बहिया। मैया हंसेली लख के ललना कौशिला के अंगना। मैया हंसेली लख के ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। मैया बोलावन जाए, देखते राघव जी भागे। मैया बोलावन लागे, देखते राघव जी भागे।
भागे। हाँ मैया बोलावन लागे, दिखते राघव जी भागे। मैया बोलावन लागे, दिखते राघव जी भागे। हाँ मिथिला बिहारी चित्त चोरना, कौशिला के अगना। मिथिला बिहारी चित्त चोरना, कौशिला के अगना। ठुमक ठुमक नाच करना, कौशिला के अगना। ठुमक ठुमक नाच करना, कौशिला के अगना। ठुमक ठुमक नाच करना, कौशिला के अगना। भगवान नाना प्रकार से बाल लीला करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे। किस अवस्था में? भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। कुमार अवस्था में भगवान पहुंचे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान पढ़ने के लिए गए। कहां गए? गुरु आश्रम में गए। भगवान जाकर संस्कार की पढ़ाई से पुष्ट होकर, देखिए बच्चों को आप में से कोई स्कूल का मालिक तो नहीं बैठा है ना? यहां पर बैठे हैं स्कूल के मालिक को लेकर कोई नहीं है। चलिए तब ठीक है। स्कूल में कितना संस्कार मिलत है तो भगवान जानत है। अपनी लड़का के दूसरा के खिलावे खातिर ना दिहल जाला है। लड़का हमार संस्कार स्कूल दी, फिर ऐसा संस्कार दी कि भगवान मालिक बाड़ा। इसलिए आप कितने भी बड़े विद्यालय में बच्चों को अवश्य पढ़ाइए, लेकिन उनको संस्कार से पुष्ट होने का व्यवहार अपने घर में अपने द्वारा करिए। बच्चे यदि बाहर से संस्कारित होंगे तो फिर भगवान मालिक है। भगवान मालिक है हो, अटैच नहीं होंगे, डिटैच हो जाएंगे। राम जी गए तो जाकर संस्कार पढ़े। पहले क्या पढ़े? प्रातः काल उठना है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, घूम घूम कर मातु पिता गुर नावहि माथा। प्रातः काल उठने के बाद घर के श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है, ये संस्कार है। सोने से पहले प्रणाम करना है, ये संस्कार है। अकेले नहीं खाना है, भाइयों के साथ मिल करके खाना है, ये संस्कार है। अकेले जो छिपा कर खाता है वो चौर वृत्ति में गिना जाता है। चोरी करके खाने का जो पाप है वो अकेले छिप के खाने में मिलता है। इसलिए बांट करके खाइए। है पूज्य पथिक जी महाराज का एक पद है, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। राम जी प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। और कहा है वो,
आयस मांग करहि पुरकार। एक और चौपाई है, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। भगवान कैसे भोजन करते हैं? अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। और इन सब संस्कार के बाद जो मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है, क्या? आयसु मांगी करहि पूर काजा। ये मेरे रघुनाथ जी से सीखने योग्य है। राम जी कोई भी कार्य करते हैं तो पहले पूज्य पिताजी से पूछते हैं जाकर, अपने मन नहीं करते हैं। पिताजी से पूछते हैं, पिताजी ये काम कर दें? आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर के राम जी व्यवहार करते हैं। और याद रखिएगा, आप कोई भी कार्य करने जाएं, यदि आपके माता पिता की आज्ञा आपके साथ है तो आप असंभव को भी संभव करके लौट सकते हैं। इतनी ताकत है माता पिता की आज्ञा आशीर्वाद में। राम जी कुछ भी करने जाते हैं तो अनुमति लेते हैं, पूछ पूछ कर करते हैं। यदि हम लोग बिना पूछे किए होते तो अक्टूबर में हो गया रहता है। कहो, स्वभाव बनाइए, पूछ करके व्यवहार। देखिए, बहुत व्यवहारिक बात आपसे करूं। पिताजी यदि 90 साल, 95 साल, 80 साल के हो गए हैं ना, तो पिताजी को कुछ नहीं करना है, सब आप ही को करना है। पिताजी तो बिस्तर पर बेचारे पड़े हैं, दवा खा रहे होंगे, लेकिन आप इसको अनुभव में लेकर के देखिएगा। जब आप कोई काम करने से पहले पिताजी से पूछिएगा कि बाबूजी ऐसा काम करे के मन में भाव आवता, का आज्ञा बा। जब आप पिता से पूछिएगा ना, उस समय आपके पिता के हृदय को जो सुख प्राप्त होगा माई बाप, और जो आत्मबल बढ़ेगा उनका, वो दुनिया की कोई दवाई नहीं दे सकती उनको। उनको जो अनुभूति होगी कि इस वृद्धावस्था में भी मेरा बच्चा मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार कर रहा है, ये संस्कार है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी जब पूछ करके व्यवहार करते हैं तो राम जी का ये चरित्र देखकर, देखी चरित हर सही मान राजा, महाराज गदगद हो जाते हैं। भगवान भाइयों के साथ गुरुकुल से पढ़ करके आए और अब गोस्वामी जी कथा को लेकर के बक्सर गए। कहां गए? बक्सर जानते हैं ना आप लोग, बिहार में है, आरा के बगल में। बलिया ये पार बलिया है, वही पार बक्सर है। बक्सर में सिद्ध आश्रम है जहां पर विश्वामित्र नाम के मुनि रहते हैं। नाम है विश्वामित्र, विश्व के मित्र हैं। जब जब यज्ञ साधन करते हैं विश्वामित्र जी, तो 2-3 असुर हैं। एक उसमें असुराइन है, ताड़का, असुराइन है ना बोलेंगे, एक ताड़का है, और 2 असुर कौन है? मारीच और सुबाहु। रावण ने इन 3 लोगों को स्पेशल ड्यूटी लगाई है विश्वामित्र जी के आश्रम के पास। क्यों? रावण को इनसे, विश्वामित्र से क्या टसन है? प्रश्न है ना। विश्वामित्र जी का बिगाड़ दिए रावण का। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि बानर को और मनुष्य को छोड़कर तीसरा मुझे कोई न मार पावे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब रावण ये जानता है कि या तो मुझे बानर मारेगा, नहीं तो मनुष्य मारेगा। ये देवताओं की औकात नहीं कि मुझे मार दे। धावा बोला देवताओं पर। रावण को तो छोड़िए, रावण का बेटा गया इंद्रजीत, मेघनाद, वो इंद्र पर विजय प्राप्त करके चला आया। उस दिन से उसका नाम इंद्रजीत हुआ। रावण ने देवताओं को बंदी बना लिया। आप रावण का आतंक सोच नहीं सकते। सूर्य नारायण जाकर पूछते थे रावण से, दशानन कहिए तो निकले। कहता था 1 घंटे खड़े रहो। सूर्य नारायण खड़े रहते थे।
पवन देवता जाकर रावण के आंगन में झाड़ू लगाते थे। झाड़ू, इतना आतंक। और तो छोड़िए, शंकर भगवान रोज पुजवाने जाते थे। हम लोग भगवान के मंदिर में जाते थे, रावण के पास भगवाने आते थे, कहले बाबू पूज लो हमके। शंकर जी क्यों जाते थे? रावण पहले कैलाश जाता था शंकर जी की पूजा करने नित्य। कैलाश पर्वत को जैसे देखता था, उसके मन में भाव आता था, देखूं कितना बल आ गया है मेरे में, तो जाके कैलाश पर्वत को उठा लेता था। अब उस पर बाबा मैया बैठे, जैसे वो अब हम बैठे हैं व्यासपीठ पर, कोई आके पीछे से उठा दे, क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। रोज जाकर डिसबैलेंस कर देता था मैया और बाबा को। एक दिन मां को आया आवेश, जैसे रावण कैलाश पर्वत उठाया, मैया अपनी उंगली से कैसे दबाई और उसका हाथ उसी पर्वत में दब गया रावण का। जब उसका हाथ दबा, वहीं पर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। पहली बार पाठ किया तो फिर मैया ने छोड़ा, पूजा करके गया। मां ने बाबा से कहा, देखिए ये आपका चेला मानेगा नहीं, कल फिर आएगा, फिर आके उठाएगा। ये दुष्ट यहां दिखाई नहीं देना चाहिए कल से। अब बाबा बोले, अब क्या करें हम? तो अगले दिन शंकरे भगवान पहुंच गए लंका। अब बोले, देखा तू मत आवा हमारी की यहां, हम ही रोज आ जाए तहरी दुआरे, हमरा के पूज ला। तब बोला, मंत्र के पढ़ी। मंत्र कौन पढ़ेगा? तो शंकर जी बोले, कल से ब्रह्मा जी को ले आऊंगा। तो शंकर जी और ब्रह्मा जी रोज लंका जाते थे। रावण पूजा करता था शंकर जी की, ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ते थे। इतना आतंक। रावण जानता है कि देवता मुझे मार नहीं सकते, बानर मार सकता है। पता लगाया कौन बानर वीर है। वानरों के राजा बाली का नाम सामने आया। रावण लंका से चला बाली से युद्ध करने। रावण क्या युद्ध करेगा? पहले दिन ही बाली ने उठा के रावण को पटका। पहले दिन। और केवल पटका नहीं, पटकने के बाद उठा के बगल में दबा लिया। 6 महीने बाली दबाया रहा रावण को। यहां पर 6 महीने जहां भी कहीं जाता था बाली, लोगों से कहता था, चिन्हा तक के हो क्या बुझाता रावण है, रावण दबैलो बानी। 6 महीने दबाया रहा। रावण देखा ही तो मार देगा, बहुत वीर है। तो साथ में रहते रहते स्वभाव का पता चल गया। किसके स्वभाव का? बाली के स्वभाव का। और लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। अब रावण सोचा कि बानरों का राजा ही यदि मेरा मित्र है तो बानर कैसे मारेगा? अब बानर नहीं मार सकता, अब मनुष्य मार सकता है। तो रावण ने पता लगाया कि पता करो धरती पर मेरे जैसा कोई दूसरा मानव है क्या। तो पता करते करते विश्वामित्र जी का नाम सामने आया। क्या समानता है? रावण शास्त्र जानता है, विद्वान है। रावण शस्त्र भी जानता है। विश्वामित्र जी गांधी राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं, इसलिए शस्त्र चलाना भी जानते हैं। तपस्या करके ब्रह्मर्षि हो गए हैं, इसलिए शास्त्र भी जानते हैं। रावण देखा जितना मैं जानता हूं उतना ही बाबा जी जानते हैं। अच्छा, रावण ने जीवन में जो भी सिद्धियां प्राप्त की थी यज्ञ करके, यज्ञ के महत्व को जानता है। रावण सोचा कहीं मुझे मारने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र भी यज्ञ न करे। तो मारीच सुबाहु ताड़का को लगाया बक्सर में कि ये विश्वामित्र जी कोई भी यज्ञ प्रारंभ करे उसको विघ्न कर दो। और जब जब यज्ञ करते थे ये विघ्न कर देते थे। गांधी जी के पुत्र, गांधी राजा के पुत्र विश्वामित्र जी चिंतित हैं। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये बिना भगवान के पापी मरने वाले नहीं है। क्यों न चलकर भगवान को मांग करके लाया जाए। तुरंत पहुंचे अयोध्या, सरजू जी में स्नान किए, दरबार के द्वार पर गए। चक्रवर्ती जी को पता चला, दौड़ कर गए, प्रणाम करके आसन पर अपने बिठाकर पांव पखारे, पूजन किए।
नाना प्रकार से भोजन करवाया, चारों बच्चों को बुलाकर महाराज ने प्रणाम करवाया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम जी को देखकर ना विश्वामित्र जी गदगद हो गए। आपको बताऊं, अयोध्या में विश्वामित्र जी इसके पहले भी आ चुके हैं। आप लोगों को पता है कब आए हैं? हाँ, जब राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र जी थे, तब विश्वामित्र जी आकर कहे कि सपने में मैंने देखा है। विश्वामित्र जी नहीं बोले, हरिश्चंद्र जी को स्वप्न दिखाई पड़ा था, दानवीर थे, कि मैंने अपनी पूरी सत्ता विश्वामित्र जी को दान कर दी है। सपने में देखे थे। अगले दिन विश्वामित्र जी पहुंच गए, जाकर बोले और कहिए क्या करना है। राजा हरिश्चंद्र आसन से उठे, कहे कि मैं दे चुका हूं आपको, पूरी सत्ता आपकी है। तो दान के बाद एक उपदान दिया जाता है। तो बोले उपदान? तो बोले जी क्या चाहिए? कोष से अभी देता हूं। कोष? कैसा कोष? वो कोष तो अब मेरा हो चुका है, आप कहां से देंगे? तो उस उपदान को देने के लिए अपने को बेचना पड़ा राजा हरिश्चंद्र को। कथा आप लोग जानते हैं। उसके बाद आज दूसरी बार गए हैं। विश्वामित्र जी को देखकर तो मने मन दशरथ जी घबरा गए थे। बाबा जी फिर आ गए यहां पर, पिछली बार आए थे तो काका हुआ था, सब जानते हैं। फिर आ गए, पूजा कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, लेकिन भीतर डर है। चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम कराया, और जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा, राम देखी मुनि देहा विसारे। रघुनाथ जी को देखते श्री विश्वामित्र जी भगवान के सौंदर्य पर खो गए, लुभा गए, भूल गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कब आया हूं, कैसे आया हूं, क्यों आया हूं। राम जी को ही देखते रह गए। देखिए, आप किसी से कितना भी नफरत करिए, क्रोध करिए, लेकिन जब आपको यह पता चल जाए कि वो व्यक्ति आपके बेटे को प्राण की तरह प्रेम करता है, आप सारा बैर भूल जाएंगे। विश्वामित्र जी की भाव दशा राम जी के प्रति जब दशरथ जी महाराज देखे, गदगद हो गए। बोले मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं? किही कारण आगमन तुम्हारा। आप कहिए, आप कहने में देरी कर रहे हैं। आप कह देंगे तो मैं करने में देरी नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी बोले असुर मुझे सता रहे हैं और मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज बोले मांगिए मांगिए, क्या चाहिए? ये बड़ा अद्भुत विषय है। प्रायः मनुष्य इसी क्षण में भूल कर जाता है। किसी को भी वचन न दे दिया करिए। आदमी जब खुश होता है ना, तो कहता है हम आपके लिए प्राण दे देंगे। यदि सामने वाला चूहा मारने की दवाई लाकर कहे एक ढक्कन पी के थोड़ा दिखा दीजिए हमको, पीजिएगा? नहीं, आप तो कह रहे थे प्राण दे देंगे, दे दीजिए, दीजिएगा? नहीं। हमारे महाराज जी कहते बाबू हमेशा सावधान रहना। प्रेम में वचन न दिया जाए और बहुत क्रोध में निर्णय न लिया जाए। इन दोनों में नुकसान केवल अपना ही अपना होता है। लेकिन आज दशरथ जी महाराज बोल बैठे आप जो मांगिएगा दूंगा। और विश्वामित्र जी ने मांग लिया, महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथ निशिचर बध मैं हो महाराज छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। जैसे विश्वामित्र जी ने मांगा, महाराज तो पहले कहा मांगिए मांगिए मांगिए, और जैसे मांगा चेहरा उतर गया हो।
विश्वामित्र जी बोले ये क्या कर रहे हैं? देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए। देहु भूप मन हर्षित, इस अज्ञानता का त्याग करिए। तजहु मोह अज्ञान, आप देंगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को क्या कहा? अज्ञान का त्याग करिए। तो क्या दशरथ जी अज्ञानी हैं? जिसने ब्रह्म को जन्म दिया वो अज्ञानी होगा? वो स्वामी जी परिचय कराते हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। महाराज दशरथ ज्ञानी है और उन ज्ञानी दशरथ जी को आज विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं, अकारण नहीं बोल रहे हैं। दशरथ जी महाराज सोचे कि दशरथ, आज यदि तुम ज्ञानी बनोगे तो राम को देना पड़ेगा, है? वो ज्ञान ही किस काम का जिसके कारण राम ही जीवन से दूर चले जाए हो, है? यदि ज्ञानी बनने से राम को देना पड़ेगा तो मुझे ज्ञानी नहीं बनना, मैं अज्ञानी बन जाता हूं, लेकिन राम को नहीं दूंगा। जानबूझकर अज्ञानी की तरह व्यवहार करने लगे महाराज। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं तजहु मोह अज्ञान। दशरथ जी बोले आप बोल लिए, मैंने कहा कि मांगिए तुरंत दूंगा, इसका ये अर्थ नहीं होता है कि कुछ भी मांग लिया जाए। आपको मांगने का ढंग नहीं आता। कैसे कैसे चौथे पन में 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुजी जानते हैं। आप मांग कैसे लिए राम को? हम आपको एक उपाय बताएं। धन में भी 2 ही अक्षर है, जैसे राम में 2 अक्षर है ना, धन में भी 2 अक्षर है। धन मांग लीजिए। कोश में भी 2 अक्षर है, कोश कहिएगा अवध का सारा कोश दे दूंगा आपको, कोश मांग लीजिए ना। भूमि में भी तो 2 ही अक्षर है, आप जितना कहिएगा उतनी भूमि दे दूंगा आपको। और एक बात कहूं, गौ में भी 2 अक्षर है, जितना कहिएगा उतनी गौ माताएं दे दूंगा। गौ दे दूंगा, भूमि दूंगा, धन दूंगा, कोश दूंगा। विश्वामित्र जी बोले ये कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। प्राण में भी तो 2 ही अक्षर होते हैं ना, आप प्राण मांग के देखिए, मैं अपना प्राण निकाल करके दे दूंगा आपको, परंतु राम को नहीं दूंगा। जैसे महाराज ने कहा कि मैं राम को नहीं दूंगा, राम देत नहीं बनई गोसाई। आप किसी से कोई सामान मांगने जाइए और वो वस्तु सामने दिखाई दे रही है और सामने वाला पहले तो बोले मांगिए दे दूंगा, अभी दे दूंगा, तुरंत दूंगा, अब मांगने पर कह दे कि नहीं दूंगा, कैसा लगेगा? आनंद होगा ना? कहिए, पूछ रहा हूं। सामने वाला मना करेगा तो क्रोध आएगा कि आनंद आएगा? क्रोध आएगा। लेकिन यहां विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, आनंद आया। विश्वामित्र जी सोचने लगे, धन्य है महाराज आप, आज मुझे ये पता चला है कि भगवान हम विरक्तों को छोड़कर गृहस्थ के घर में क्यों आया करते हैं। आज पता चला है, विरक्त होकर मैं जितना राम को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, एक गृहस्थ होकर के आप प्रेम कर रहे हैं, इसलिए राम आपके घर में अवतार लिए हैं। आप मेरे से श्रेष्ठ हैं महाराज। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी आप शिष्य को समझाइए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। गुरुदेव ने कहा, राजन मैंने राम को शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, विदा करिए। यदि आप चाहते हैं घर में बहू आवे तो विदा करिए, क्योंकि राम जी जब तक किसी बाबा जी के साथ जाएंगे नहीं, घर में पतोहू आने वाली नहीं है। महाराज सुने कि जाएंगे तो बहू लेकर आएंगे, गदगद हो गए, बोले है ना आवो। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए। अनेक प्रकार से शिक्षण किए, ज्ञान उपदेश करके विदा किए राम लक्ष्मण जी।
रनिवास में जाकर माताओं को प्रणाम करके विश्वामित्र जी के साथ बक्सर चले। कहां चले? अरे लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमार मनवा करेला। लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले, आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले। अरे पिछवा से आए दुगो चेला, देख के हमर मनवा करेला। पिछवा से आए दुगो चेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। बहुत पहले एक कथा में सुन रहा था, कोई वक्ता थे, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन वो अपनी इस भाषा के जानकार नहीं थे। वो कहीं हरियाणा के थे, वो थोड़ा कड़ी भाषा बोल रहे थे और इस गीत को गाने लगे। अब उनको भोजपुरी आवे नहीं, अगा रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, मैं हंसू खूब। वो गा का रहे थे, लागल बा बक्सर में मैला, देखे के हमार मनवा करैला। आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइला, अब पिछवा से आगे दुगो चैला। भगवान विश्वामित्र जी के साथ बक्सर चले। चलते चलते बीच में ताटक बन आया। आपके बगल में आजमगढ़ है, आजमगढ़ के आगे बढ़िए तो अतरौलिया जगह, अतरौलिया। हम लोग लगभग 1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले अतरौलिया में एक बहिरा देव स्थान है, वहां राम कथा गाए, बड़ा अद्भुत स्थान। तो वहां जाकर पता चला, वहां के जो श्रीमंत जी हैं बोले, महाराज राम जी जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेके बक्सर जा रहे थे तो इसी रास्ते से गए थे और एक रात्रि यहां रुके थे इस बहिरा देव स्थान में। आज भी वो जंगल जैसा दिखता है। बोले यही ताटक वन था, यही ताड़का रहती थी। ताड़का विकराल रूप धारण करके दौड़ी। राम जी पूछे कौन है? ये तो अबला दिखाई पड़ रही है। विश्वामित्र जी बोले यही तो भ्रम है बेटा, ये अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए तुरंत। जैसे कहा भगवान ने निकाला अपना मोघ बाण और एक बाण में एक ही बाण प्राण हर देना। दिल जानते निज पद दीहा, दिल जानते निज पद दीहा, दिल जानते निज पद दीहा। बरिस निज नाथ ही दिय चीनी, बेजानिधि कहु बेजादीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आए। कंदमूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। जितने आयुध थे, भगवान ने जब ताड़का को एक बाण में समाप्त कर दिया और दीन जानकर अपना पद प्रदान किया, तब विश्वामित्र जी को पता चला कि ये राम जी भगवान है। 50% में थे अब तक, अब पूर्ण विश्वास हुआ। उनके पास जितने आयुध थे सब राम जी को समर्पित किए। 2 विद्या दिए, बला अतिबला, आश्रम लाए हैं। रात्रि में कंद मूल फल भोजन हुआ, फिर विश्राम। अगला दिन हुआ। राम जी कहे विश्वामित्र जी से, गुरुदेव आप तो कह रहे थे यज्ञ की रक्षा करनी है, यज्ञ तो हो ही नहीं रहा यहां पर। विश्वामित्र जी बोले जिसके लिए कर रहे थे आप स्वयं चले आए, अब किसके लिए यज्ञ करना है? राम जी बोले हम जिस लिए आए हैं गुरुदेव वो तो करना है ना, आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ।
धुआं देखकर मारीच सुबाहु चले। भगवान ने मारीच को देखा, बिना फर का बाण मारा। बिनु फर बाण राम से ही मारा, सतयुजन का सागर पारा, सतयुजन का सागर पारा, सतयुजन का सागर पारा। आवक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज भयकारी, स्तुति करहि देव पुनिधारी, स्तुति करहि देव पुनिधारी, स्तुति करहि देव पुनिधारी। भगवान ने एक बाण का फर निकाल कर मारीच को मारा। मारीच 100 योजन दूर जाकर समुद्र तट पर गिरे। सुबाहु को अग्नि बाण से भगवान ने जलाकर भस्म किया। जितनी निशाचरी सेना थी, एक ही बाण में लक्ष्मण जी ने सबको समाप्त किया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं, बोलते हैं, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। भगवान ने बक्सर में यज्ञ की रक्षा की और उसके बाद अब कुछ दिन भगवान बक्सर में विश्वामित्र जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। राम जी लक्ष्मण जी के साथ बक्सर में विश्राम करते हैं।